पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ाया था और ये सिखाया था कि संख्याओं की तुलना कैसे करें। अब एक्सरसाइज के माध्यम से हम अभ्यास करते हैं, ठीक है ना। तो नोट करें आप लोग। एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बताना है हमें, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम नंबर्स ले रहे हैं 2 5 4 7 6 8 0 1 और 6 7 8 9 9 6 8। सेकंड 9 6 5 8 0 7 3 4 और 9 6 7 2 1 6 4 3। थर्ड 2 4 5 7 6 8 1 3 और 9 8 9 7 6 8 6। नेक्स्ट 9 6 8 5 0 3 7 4 और 9 6 7 2 1 8 9 5। ये 4 क्वेश्चंस इसमें हम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है ना। विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, ये हमें बताना है। तो जब कंपैरिजन ऑफ रूल्स मैंने सिखाए थे पिछले वीडियो में, तब सारे नियम आपको बता दिए गए थे कि किस प्रकार की संख्याओं में तुलना कैसे करनी है, ठीक है ना। सबसे पहला नियम था कि यदि दी गई संख्याओं में असमान अंक हैं तो जिस संख्या में कम अंक हैं वह संख्या छोटी होगी और जिस संख्या में अधिक अंक हैं वह संख्या बड़ी होगी। फिर मैंने बताया था कि यदि दी हुई संख्याओं में अंक समान हैं, पहली संख्या में जितने अंक हैं उतने ही अंक दूसरी संख्या में भी हैं, तो इसमें बाएं ओर से हम अंकों की तुलना करते थे। पहले बाईं ओर वाले अंक की तुलना की, यदि वो असमान हैं तो वही निर्णय हो जाता था कि जिस असमान अंकों में जो अंक बड़ा है वह संख्या बड़ी और जो अंक छोटा है वह संख्या छोटी। अब मान लीजिए वो अंक भी समान थे बाईं ओर वाले, तो बाईं ओर से जस्ट आगे वाला अंक, ये सारे नियम मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। जस्ट आगे वाले अंक की तुलना करते हैं। ऐसी हम तुलना कब तक करते जाते हैं, जब तक कि हमें असमान अंक प्राप्त नहीं हो जाती, ठीक है ना। देखिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, अब पहले अंकों को गिनते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो क्लियर ही हो गया कि यहाँ असमान अंक हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं और यहाँ पर 7 डिजिट हैं। तो स्पष्ट है कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। यहाँ तो स्पष्ट ही हो गया, ठीक है ना, कि दी हुई संख्याओं में जिसमें अधिक अंक हैं वह संख्या बड़ी, जिसमें कम अंक हैं वो संख्या छोटी। तो यहाँ तो स्पष्ट ही हो गया आपका कि 2
547,680 इज ग्रेटर देन 6789968। ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,54,76,801, कॉमा भी लगाने की व्यवस्था मैंने बताई थी आपको। ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 67,89,968। ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड डिजिट को काउंट करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर अंकों की संख्या समान है दोनों संख्याओं में। ठीक है ना। तो हमें क्या नियम अपनाना है, सबसे पहले लेफ्ट वाला डिजिट हम देखते हैं। तो लेफ्ट डिजिट को देखा हमने 9 है, फिर लेफ्ट के दाईं ओर हम बढ़ते जाएंगे तो ये जस्ट आगे वाला अंक ये भी समान है, तो और आगे गए दाईं ओर हम तो ये 5 है, ये 7 है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, ये 5 आ गया और ये 7 आ गया। बाईं ओर से तीसरा अंक और यहाँ बाईं ओर से तीसरा अंक। ठीक है ना। तो ये असमान डिजिट प्राप्त हो चुके हैं। वो असमान डिजिट जब प्राप्त हो चुके हैं तो जिस संख्या का डिजिट छोटा है वह संख्या छोटी, और जिस संख्या का अंक बड़ा है वह संख्या बड़ी, तो ये संख्या बड़ी कहलाएगी। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, 9672164 इज ग्रेटर देन 965807334। ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड में पहले डिजिट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 8 डिजिट है, यहाँ पर 7 डिजिट है, तो यहाँ क्लियर ही हो गया। ठीक है ना कि ये संख्या छोटी कहलाएगी, संख्या बड़ी कहलाएगी। तो ये हो गया आपका 2 4 5 7 6 8 1 3, कॉमा भी लगा दीजिए आप और पढ़ लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,45,76,813 इज ग्रेटर देन। अब देखिए 9897686, कॉमा लगा दीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98,97,686। अब और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ डिजिट को काउंट करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ डिजिट समान आ गए हैं, एक जैसे डिजिट हैं, 8 इसमें और 8 उसमें भी है ना। तो हमें क्या करना है, बाईं ओर वाला अंक पहले कंपेयर करना है। तो देखिए लेफ्ट का डिजिट कंपेयर किया, सेम आ गया, सेम डिजिट है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है। फिर दूसरे नंबर वाला 6 ये भी समान है। तीसरे नंबर वाला 8 और 7, तो यहाँ डिफरेंट डिजिट आ चुकी है, असमान अंक आ चुके हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 8 है और यहाँ पर 7 है, तो ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ये डिजिट बड़ा है, ये डिजिट छोटा है, तो संख्या ये बड़ी कहलाएगी आपकी, है ना, जो मैंने रूल्स आपको पढ़ाए थे। 9685037 ग्रेटर देन 9672189 तो देखा आपने कि जो पिछली वीडियो में रूल्स मैंने पढ़ाए थे, सिखाए थे आपको कंपेयर करने के, उसके अकॉर्डिंग मैंने तुलना कर ली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। यहाँ भी यही क्वेश्चन रहा, विच इज ग्रेटर, है ना। क्वेश्चन यही चलना है आज कि कौन बड़ा है, पता लगाएंगे, कौन सी संख्या बड़ी है ये हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए विच इज ग्रेटर, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइव 3 2 4 2 8 और 8 3 1 2 1 4। सेकंड 1 2 8 2 3 4 और
118,484, थर्ड 827,465 और 826,547। नेक्स्ट 284,328 और 284,714। नेक्स्ट 217,836 और 217,816। अब देखिए इन संख्याओं का कंपेयर करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट। अब वही नियम का फॉलो करेंगे हम जो हमने पढ़े थे। तो पहले डिजिट को काउंट करेंगे हम दोनों दी हुई संख्याओं में, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट सेम है। तो लेफ्ट वाला डिजिट कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट वाला डिजिट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है। तो क्लियर हो गया कि ये छोटा है बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा कहलाएगा। तो 8 3 1 2 1 4 ये नंबर आपका बड़ा कहलाएगा, ग्रेटर देन 5 3 2 4 2 8। स्पष्ट हो गया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख। 8,31,214 बड़ा है 5,32,428 से, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम डिजिट है, बराबर अंक है दोनों संख्याओं में। तो लेफ्ट वाला सेम है, तो इसके दूसरे नंबर वाला दाईं ओर जाने पर ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। तो क्लियर हो गया कि ये नंबर बड़ा है इससे, ठीक है ना। जब ये नंबर इससे बड़ा है दूसरे नंबर वाला बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या बड़ी कहलाएगी। तो 1 2 8 2 3 4 इज ग्रेटर देन 1 1 8 4 8 4, अर्थात 1,28,234 बड़ा है 1,18,484 से, ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड में क्या है। पहले तो डिजिट काउंट करेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम डिजिट है, बराबर अंक दोनों संख्याओं में है। तो हम क्या करेंगे, पहले बाईं ओर वाला अंक देखेंगे। तो बाईं ओर वाला अंक कैसा है, एक जैसा है, समान है, 8 है, ये भी 8 है। तो हम दाईं ओर दूसरे नंबर का अंक देखेंगे। तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी समान मिल गया। और आगे बढ़ो तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर ये 7 और ये 6 है। तो ये डिफरेंट डिजिट मिल गए हैं, असमान अंक मिल चुके हैं हमें, है ना, तीसरे नंबर पर। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। ये 7 है, ये 6 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 6, इसलिए ये संख्या बड़ी कहलाएगी। तो 8 2 7 4 6 5 इज ग्रेटर देन 8 2 6 5 4 7, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख। 8,27,465 बड़ा है 8,26,547 से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पहले अंक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर डिजिट है दोनों संख्याओं में।
तो हम क्या करना है, बाईं ओर वाला अंक देखना है पहले। तो बाईं ओर वाला अंक कैसा है, सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अब दाईं ओर बढ़ते हुए दूसरा अंक देखेंगे हम, तो ये 8 है, ये भी 8 है। अब तीसरा अंक देखो 4 है, 4 ये भी समान आ गया। अब चौथा अंक ये 3 है और ये 7 है। देखो ये सेम था बाईं ओर वाला अंक, फिर दूसरा वाला अंक, फिर तीसरा वाला सेम था। अब चौथे वाले में असमान अंक प्राप्त हो चुके हैं, ये 3 है और ये 7 है। तो स्पष्ट हो गया कि 7 इज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो ये नंबर इससे बड़ा है। तो 2 8 4 7 1 4 इज ग्रेटर देन 2 8 4 3 2 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख। 2,84,714 बड़ा है 2,84,328 से। ठीक है ना। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले डिजिट काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट दोनों संख्याओं में समान है, 6 डिजिट इसमें और 6 डिजिट इसमें भी हैं। अब बाईं ओर वाला अंक कंपेयर करते हैं, तो बाईं ओर वाला अंक सेम है 2 2। अब दूसरे नंबर का दाईं ओर जाने पर ये भी सेम है 1 1। तीसरे नंबर का 7 7 ये भी सेम है, 8 8 ये भी सेम है चौथे नंबर वाला। अब पाँचवें नंबर का 3 और ये 1। तो यहाँ क्लियर हो गया कि 3 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो 2 1 7 8 3 6 इज ग्रेटर देन 2 1 7 8 1 6। अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख। 2,17,836 बड़ा है 2,17,816 से। तो ये 5 क्वेश्चन इसमें अपन ने कंपेयर किए। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। नोट करते जाएं आप लोग, समझते जाएं। कितने भी अंकों की संख्या आपके सामने हो, यदि पिछले वीडियो में जो रूल्स आपको सिखाए थे उनको सीख लिया आपने, उनका अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम कंपेयर करने में नहीं आएगी, है ना। कैसी भी संख्या आपके सामने हो, आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में कंपेयर कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच इज ग्रेटर। फर्स्ट 392,187 और 392,189। सेकंड 893,684 और 893,784। थर्ड 80402 और 8599। नेक्स्ट 8279 और 10808। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 93624 और 216346।
अब इन संख्याओं का भी कंपेयर हम करते हैं। तो देखिए, जो नियम आपको लगातार सिखाया जा रहा है उनका फॉलो अप करिए। सॉल्यूशन फर्स्ट, अब पहले हमें क्या करना है, पहले हम लोगों को डिजिट काउंट करना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट की संख्या काउंट करने पर बराबर मिली हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे, बाईं ओर वाले अंक की तुलना करेंगे, लेफ्ट वाला डिजिट कंपेयर करेंगे। तो ये लेफ्ट वाला डिजिट कैसा है, सेम है 3 3, है ना। तो हम दूसरे नंबर वाला डिजिट कंपेयर करते हैं दाईं ओर जाने पर, तो ये 9 9, ये भी सेम है। अब तीसरे नंबर वाला डिजिट 2, ये भी 2 है, ये भी सेम है। फिर चौथे वाला डिजिट 1 1, ये भी सेम है। फिर आगे बढ़ो, अगला डिजिट 8 8, ये भी सेम है। और नेक्स्ट नंबर का 7 और 8। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये 7 है और ये 8 है। तो स्पष्ट हो गया कि कौन सा नंबर बड़ा है, 7 इज लेस देन 9 या 9 इज ग्रेटर देन 7। सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। क्लियर हो गया ना। देखिए 3 9 2 1 8 9 इज ग्रेटर देन 3 9 2 1 8 7, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,92,189 बड़ा है 3,92,187 से। क्लियर हो गया ना। अब देखें सेकंड, पहले तो डिजिट काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बराबर आ रहे हैं दोनों संख्याओं में। तो लेफ्ट वाले डिजिट का कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट वाला डिजिट कंपेयर करने पे क्या पाया हमने कि समान, एक जैसा है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। अब दाईं ओर जाने पर दूसरा अंक 9 9, ये भी समान है। तीसरा अंक 3 3, ये भी समान है। चौथा अंक 6 7, तो ये असमान आ गया। वो असमान अंकों में क्या देखना है हमें कि कौन सा अंक बड़ा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। असमान अंकों में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, जी 6 है, 7 है। 7 इज ग्रेटर देन 6, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। 8 9 3 7 8 4 इज ग्रेटर देन 8 9 3 6 8 4, अर्थात 8,93,784 बड़ा है 8,93,684 से, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे थर्ड। पहले तो डिजिट काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अरे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं। तो अब कंपेयर लेफ्ट से नहीं करना हमें, क्लियर ही हो गया, तुरंत क्लियर हो गया। यदि असमान अंक संख्याओं में हैं तो तुरंत क्लियर हो जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जिसमें अधिक अंक है वो संख्या बड़ी है, और जिसमें कम अंक है वो संख्या छोटी है। तो देखिए स्पष्ट हो गया यहाँ तो कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। 80402 इज ग्रेटर देन 8599, अर्थात 80,402 बड़ा है 8,599 से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। यहाँ भी असमान डिजिट है संख्याओं में, तो क्लियर हो गया, डिजिट की संख्या असमान है। यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट है, तो क्लियर होगा कि 5 डिजिट वाला संख्या बड़ी कहलाएगी, है ना। तो 10,808, 10,808 बड़ा है किससे, 8,279 से, 8,279 से। स्पष्ट हो गया यदि अंकों की संख्या अलग अलग है तो, है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। यहाँ डिजिट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी 5 डिजिट्स हैं और यहाँ 6 डिजिट्स हैं। तो यहाँ भी क्लियर हो गया कि 6 डिजिट्स वाला संख्या बड़ी होगी, यानी ये संख्या बड़ी है इससे, है ना। तो यहाँ कंपेयर नहीं करना है लेफ्ट से। तो 2 1 6
346 इज ग्रेटर देन 93624। तो देखा आपने कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,16,346 बड़ा है 93,624 से। तो आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन से लेकर के, बहुत सारी संख्याएं लेकर के कंपेयर करना सिखाया। नियम पिछले वीडियो में सिखा दिए थे। आज उन्हीं नियमों का फॉलो करके आज बहुत सारी संख्याओं का कंपेयर हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संख्याओं को लेकर के और कंपेयर करना सिखाएंगे आपको। ठीक है।